प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आप इस काम को कीजिए और निश्चय आपको आशीष मिलेगी। आप जानते हैं, हम सभी लोग अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं, परमेश्वर से आशीर्वाद को पाना चाहते हैं, परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए लोग, अगर आप अन्य लोगों की भी बात करें तो इस संसार में लोग आशीष पाना चाहते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टडी करवाते हैं, कोर्स करवाते हैं। इस पढ़ाई के द्वारा ये आगे बढ़ें और अच्छी जॉब को करें, अच्छे बिजनेस को करें और आशीष इन्हें मिले। सभी लोग ये चाहते हैं। लेकिन जानते हैं, परमेश्वर ने बाइबल में एक सिद्धांत दिया है और जो कोई उस सिद्धांत को समझता है और अपने जीवन में अप्लाई करता है, वही परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाता है। ज्ञान होने से, मैं अगर कहूं कि ज्ञान होने से आशीष नहीं है। अगर आप पूरी बाइबल पढ़ रहे हैं, पूरी बाइबल, और आप कहें कि मुझे तो सारा ज्ञान है, मैं तो पूरी बाइबल जानता हूं, हर एक वचन मुझे पता है कहां क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या है, उसका मीनिंग क्या है, सब पता है। लेकिन परमेश्वर को ऐसे ज्ञानी लोगों से ज्यादा पता है कौन लोग चाहिए, जो उसकी बात को माने। वो लोग परमेश्वर को चाहिए। और जब व्यक्ति उसकी आज्ञा को मानता है, उसकी बात को मानता है, तो परमेश्वर उसे आशीष देता है, उसे आगे बढ़ाता है, उसे सफल करता है। बाइबल में हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसे परमेश्वर के बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ, इतना आप और मैं, आपको और मुझे नहीं पता, लेकिन उस व्यक्ति को सब कुछ पता है। A to Z उसे सब पता है, सारा नॉलेज है उसे, सारा ज्ञान है उसे। एक तरीके से आप समझ लीजिए, उसे परमेश्वर की आज्ञा भी पता है, उसे यह भी पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद वो असफल हो गया और उसे आशीषों के देश से बाहर निकाल दिया गया। उसने आशीषें खो दी, सब कुछ ज्ञान होने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद। उस व्यक्ति का नाम है आदम। उसे परमेश्वर ने बनाया, वो परमेश्वर के साथ में था, परमेश्वर के साथ वो रोज फेलोशिप करता था, बातें करता था, परमेश्वर की आज्ञा उसे पता थी। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब, उसका 2 अध्याय 16 पद लिखा है, और परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। एक आज्ञा परमेश्वर ने उसे दे दी और कहा 17 पद में, परंतु भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दे दी। उसे अदन की वाटिका में रखा और उससे कहा कि तू सब वृक्षों के फल खा सकता है, लेकिन जो ये वृक्ष है भले बुरे ज्ञान का, इसे तू मत खाना। उसने कहा ठीक है प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर के प्रेम को जानता है, परमेश्वर के स्वरूप को जानता है, वो परमेश्वर से बात करता है, वो परमेश्वर की आज्ञा को जानता है। लेकिन उसके बावजूद वो उस आज्ञा को फॉलो करने में असफल हो गया, और बाइबल कहती है उसने उस फल को खा दिया जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। तो इसे नॉलेज तो था परमेश्वर की आज्ञा का, इसे पता था परमेश्वर ने मुझे यह आज्ञा दी है। ऐसे बहुत सारे मसीह भाई बहनों को पता है बाइबल में कौन सी आज्ञा कहां पर लिखी है, कौन सी बात कहां पर लिखी है। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं है कि आपको पता है, आपको ज्ञान है, नहीं। परमेश्वर इससे प्रसन्न है जब आप उसकी आज्ञा को मानते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, आज्ञा को मानने से। और क्या हुआ, जब इस आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया तो ये आशीषों के देश से बाहर निकाल दिए गए। फिर इनके जीवन में स्ट्रगल शुरू हो गया। और हम सभी लोग अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, तो उसके लिए अब क्या करना है? जो परमेश्वर की आज्ञा है उसे फॉलो करना है, उसे करना है, उसे अपने जीवन में पूरा करना है।
और जब आप ऐसा करेंगे तो आप आशीषों के देश में ठहरे रहेंगे, आपको आशीष मिलती रहेगी। लेकिन जब आप जानते हुए कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, परमेश्वर के वचन में वो लिखा है, सब कुछ जानते हुए उसके बाद भी कई लोगों को आप देखेंगे कि वो उसके अनुसार नहीं चलते। उन्हें केवल ज्ञान है, उनके दिमाग भरा हुआ है इन सब चीज़ों से, इन सब वचनों से, इन सब बातों से, लेकिन उसे वो फॉलो नहीं करते। तो परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो वचन को फॉलो करें, वचन को जानने वाला नहीं बल्कि वचन को फॉलो करने वाले लोग प्रभु को चाहिए। और जब उसे ऐसे लोग मिलते हैं तो उन्हें आशीष देता है, उन्हें आगे बढ़ाता है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे आदम के जीवन से। आदम को पता था यह परमेश्वर की आज्ञा है, आदम को पता था मुझे यह नहीं खाना है, लेकिन उसके बावजूद उसने उस आज्ञा को तोड़ दिया। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यदि आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो जानने वाला नहीं बल्कि फॉलो करने वाला बने। उस बात को जो परमेश्वर ने कही है उसे पूरा करने वाला बने। जैसे अब्राहम से परमेश्वर ने कहा अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले, और वो प्रभु के पीछे चल पड़ा, फॉलो किया उसने परमेश्वर की आज्ञा को। और जब उसने ऐसा किया तो उसने आशीष को पाया। क्या होता अगर वो कहता है कि मुझे तो पता है परमेश्वर ने ये कहा है, लेकिन उसे करता नहीं, तो फिर वो कभी भी आशीष को पा नहीं पाता। तो एक रहस्य है, एक सिद्धांत है जो प्रभु ने सिखाया है कि जब हम उसकी आज्ञा को फॉलो करते हैं, जानते हैं नहीं, जब हम उसकी आज्ञा को फॉलो करते हैं, उसका नॉलेज रखते नहीं, बल्कि जब हम उसकी आज्ञा को फॉलो करते हैं तब हमें आशीष मिलती है। जब हम उस सिद्धांत को, उस आज्ञा को अपने जीवन में लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, तब हमें आशीष मिलती है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। सभी भाई बहनों की जय मसीह की। हम यूपी से संत कबीरनगर से बोल रहे हैं। बाबूलाल नाम हमारा है। हमारी गवाही एक दो है, जिसे हमारे ज़मीन का मामला था, खारी दाखिल नहीं हो रहा था और बहुत हम दौड़े धूपे, बहुत सुखती उझेती कराए, कहीं हमारा भला नहीं हुआ। जैसे हम प्रभु जी में जुड़े हैं तब से हमारी बहुत बड़ी गवाही हुई, हमारी खारी दाखिल हो गई है। पीके भैया और अमृता बहन की बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दूसरी गवाही हमारा ये है कि हमारे लड़की की शादी थी, जिसमें हमारे बहुत टेंशन था कि ना पैसा था ना और कोई बेमत था कि कैसे शादी होगा, बहुत चिंतित हम थे। लेकिन पीके मिनिस्टर और अमृता बहन से रात दिन हम प्रार्थना करते थे और उनका सुनते थे हम, जो कि हमारे लड़की का शादी बहुत बढ़िया धूमधाम से निपट गया। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खूबसूरत सुबह के लिए, जो सुबह प्रभु तूने हमारे जीवनों में दी। पिता, आपने रात भर हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, और ये नया दिन प्रभु, जिस नए दिन में परमेश्वर नई योजना प्रभु तूने हमारे लिए रखी है, इस नए दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद करते पिता कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हर एक भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते पिता, जो देश विदेशों से प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं। प्रभु जी प्यारे खुदावन, हर एक के साथ प्रभु तेरी उपस्थिति हो। हर एक जन प्रभु अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार में प्रभु तेरी उपस्थिति को महसूस करे परमेश्वर पिता। हर एक नेगेटिविटी, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, हर प्रकार की भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त प्रभु आपके लोगों के जीवन से कैंसिल आउट करते पिता। हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आप कंट्रोल करे पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो पिता। हम सबके कामों को पिता आप सफल करे परमेश्वर प्रभु। जो कुछ भी योजना आज के दिन के लिए तूने रखी है, उस योजना में प्रभु जब आप हमें शामिल करते प्रभु, तो उन योजनाओं को भी पिता आप सफल करें। हर एक जन के लिए प्रभु आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को हम मांगते पिता कि अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु। आपका फेवर, आपका सपोर्ट प्रभु हर एक भाई बहन के लिए चाहते हैं प्रभु जी। हर एक नेगेटिविटी से, हर एक एक्सीडेंट से, हर प्रकार के दुष्ट के कार्यों से पिता आप आज के दिन में प्रभु हर एक को प्रोटेक्ट करें पिता। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आपकी
इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो पिता। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु खूबसूरत वचन के लिए जो आज की सुबह में तूने हम सबको दिया प्रभु जी, और हमसे बातचीत किया पिता। जितने लोगों ने पिता आपके वचन को ग्रहण किया, आपके वचन को रिसीव किया परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वचन उनके जीवन में कार्य करे, इस वचन के अनुसार प्रभु जी वो अपने जीवन में कार्य करे पिता। हर एक जन पिता इस वचन की सामर्थ को महसूस करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर प्रभु कि आपने इस बात को हमें बताया परमेश्वर पिता कि हम तेरी आज्ञा को पिता माने परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी आदम ने पिता परमेश्वर प्रभु आज्ञा उल्लंघन किया प्रभु, और वो पिता परमेश्वर उस आशीषों के प्लेस से बाहर आ गया। परंतु पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पर विश्वास करते प्रभु, वो प्रभु अनाज्ञाकारिता से बाहर आए पिता, और प्रभु आज्ञाकारिता में चलने पाए परमेश्वर पिता। वो आपके वचन के प्रति प्रभु, आपके प्रति परमेश्वर पिता प्रभु आज्ञाकारी होने पाए परमेश्वर प्रभु। होने दीजिए प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये वचन प्रभु आपके लोगों के जीवन में कार्य करे प्रभु, वो उन्हें आज्ञाकारी बनाए पिता। आपके वचन को फॉलो करने वाले, आपके आज्ञा को मानने वाले, आपके वचन में जो भी बातें लिखी हैं उनके अनुसार प्रभु वो जीवन व्यतीत करने वाले हो सके पिता। जो जो आज्ञा आपके वचन में प्रभु दी गई हैं, तेरे बेटे बेटियां प्रभु, तेरे लोग जो आज की सुबह में हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उसे फॉलो करने में, उसे अप्लाई करने में प्रभु आप हर एक की सहायता और मदद करें प्रभु। यदि ये प्रभु अपने आप से नहीं कर पा रहे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा कि आप इनकी सहायता करें, इनकी मदद करें प्रभु, की आज्ञा का प्रभु पालन कर सके पिता, ये फॉलो कर सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु बहुत सारे लोग पिता इस समय पिता तेरी बहुत सारी बातों को वचन से जानते हैं, परंतु प्रभु आज्ञाकारिता में वो पीछे हैं प्रभु, आज्ञा को फॉलो करने में वो पीछे हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो आज्ञा पालन करने में भी आगे बने, आगे बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता प्यारे प्रभु, जब तेरी आज्ञा प्रभु हमें पिता परमेश्वर जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी सिखाती है परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु एडिक्शन में प्रभु अपने शरीर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे प्रभु, उस एडिक्शन को छोड़ने में आप इनकी सहायता करें प्रभु, क्योंकि पिता मतवालापन परमेश्वर प्रभु आपके लोगों के जीवन को डिस्ट्रॉय करता है प्रभु, परंतु तू उन बातों से छूटने के लिए प्रभु अपने लोगों को आज्ञा देता है मेरे प्रभु जी। पिता तेरा वचन कहता है प्रभु कि हम किसी की वस्तु का लालच ना करें, हम चोरी ना करें, हम गलत कामों को ना करें, हम गलत बातों को ना बोलें मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि ये सारी बातें आपके लोगों के जीवन में पाई जाती हैं पिता, गलत काम पिता, लुचपन पिता परमेश्वर, या फिर कोई भी ऐसी बात प्रभु जो प्रभु आपके राज्य में बढ़ने से, उस ब्लेसिंग को पाने से प्रभु आपके लोगों को रोक रही है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आज्ञाकारिता प्रभु आपके लोगों के जीवन में आए प्रभु। जो जो तेरा वचन कहता है उस वचन को फॉलो करने में प्रभु, उन आज्ञाओं को फॉलो करने में प्रभु आप इनकी मदद करें। अब्राहम की तरह प्रभु, अब्राहम को पिता जब आपने प्रभु अपना वचन दिया पिता, आपने उनसे बात किया प्रभु, तो उसने तेरी आज्ञा को माना प्रभु। उसी प्रकार प्रभु, उसी प्रकार का स्वभाव इस भाई इस बहन को, इनके बच्चों को, इनके फैमिली को, हर एक व्यक्ति को पिता प्रभु आज्ञाकारिता में चलने में आप सहायता करें प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज बहुत सारे बच्चे प्रभु जो अनाज्ञाकारिता में चले प्रभु, वो अपने माता पिता का आदर कर सके, उनकी बातों को पिता परमेश्वर मान सके प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति प्रभु यदि आज इन बातों को फॉलो नहीं कर पा रहे प्रभु, पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना है कि आप इनकी मदद सहायता करें कि आज्ञाकारिता में चलें। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज की सुबह में बीमार हैं, दर्द में, तकलीफ में है, चोट में है, घाव में है, यीशु के नाम में इसी समय आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं हार्ट प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, मैं किडनी प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, मैं आंतों की इन्फेक्शन को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, स्टमक प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम में। क्योंकि तेरा वचन कहता है यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसी वक्त प्रभु कैंसर को, ट्यूमर को, पैरालाइज की बीमारी को, अर्थराइटिस की बीमारी को, हर प्रकार की स्किन की बीमारी को, यूरिन की बीमारी को, ब्लड की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। कमांड करते हैं कि इनके शरीर को छोड़कर जाओ। छोटे बच्चे जो इस समय एलर्जी जिन्हें हुई है पिता, जो प्रभु जी ने प्रभु जी मौसम चेंज होने के कारण प्रभु वो
बहुत सी बीमारियों में है पिता परमेश्वर, कमजोरियों में है, इसी वक्त बच्चों का शरीर चंगा हो यीशु के नाम में। टाइफाइड, जॉन्डिस, हर एक बीमारी उनके शरीर से जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ नौजवान भाई बहन हर एक रोग से आजाद हो इन द नेम ऑफ जीसस। उनकी हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां चंगी हो, अंदरूनी एक एक अंग चंगा हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता, जिनके प्रभु बॉडी ऑर्गन्स परमेश्वर पिता खराब हो गए पिता, वो वर्क नहीं कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में उन ऑर्गन्स को हम यीशु के नाम में वर्क करने की आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम में उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जब डॉक्टरों ने रिपोर्ट्स में बताया कि गंभीर से गंभीर रोग है, उन सारे रोगों को यीशु के नाम में हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, कहते हैं रिपोर्ट्स बदल जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद। इसी समय इनकी आंखों को छू पिता और चंगा कर, इसी समय इनके कान खुल जाएं, इनकी आंखें खुल जाएं, इनका मुंह खुल जाए यीशु के नाम में प्रभु। इनकी आंतें प्रभु यीशु के नाम में रिकवर हो, इनकी हड्डियां चंगी हो यीशु के नाम में, सर से लेकर पैरों तक का रोग चला जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने चंगा किया पिता। आज की सुबह में जिन भाई बहनों की प्रभु, जिन भाई बहनों का बर्थडे है प्रभु, उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु कि आप उन्हें प्रभु दीर्घायु से तृप्त करें परमेश्वर पिता। उनके जीवन में प्रभु जो कार्य आपने आरंभ किया है पिता, अपने आने तक प्रभु उन कार्यों को इनके जीवन में पूरा करें, इन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु, इन्हें प्रभु आगे बढ़ाएं प्रभु जी। जिस काम पर ये हाथ लगाएं वो काम यीशु के नाम में सफल हो प्रभु। ये जन्मदिन इनके लिए ब्लेस्ड हो पिता, और 365 दिनों में खुदा ये तेरी प्रेजेंस में तेरे करीब पाए जाएं पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत सारे लोग हैं प्रभु जिनका इस समय प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, वचन में मन नहीं लग रहा, संगति में मन नहीं लग रहा, हर एक वो भटकाने वाले विचारों को यीशु के नाम में हम दूर करते पिता। प्रभु आप उनको फेलोशिप में, वचन में, प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग करे परमेश्वर। आज जितने लोग डिप्रेशन में है, हर एक डिप्रेशन इन्हें छोड़कर जाए, एंजाइटी नहीं छोड़कर जाए, हर एक अकेलापन इन्हें छोड़कर जाए यीशु के नाम में, हर प्रकार का कर्जा इन्हें छोड़कर जाए यीशु के नाम में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता प्रभु, हर प्रकार की प्रभु प्रॉब्लम्स प्रभु जो ये प्रभु अपने जॉब के क्षेत्र में फेस कर रहे हैं, अपनी फैमिली में फेस कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में फेस कर रहे हैं, अपने बच्चों के जीवन में फेस कर रहे हैं, यीशु के नाम में हर प्रकार का प्रॉब्लम इसी वक्त जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, आप आपके लोगों को पिता प्रभु जी अपने वचन के अनुसार आज्ञाकारिता में चलाएं प्रभु, इनकी सहायता करें प्रभु। प्रभु जब इनसे नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा आप इनकी मदद सहायता करें। धन्यवाद करते प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य में बोया उन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु, जो आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु सहायता कर रहे प्रभु, आप उन्हें भी बढ़ाएं प्रभु। धन्यवाद करते, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में आई है प्रभु, हर एक विनती प्रभु जो आपके लोगों ने हमारे साथ मिलकर की है प्रभु, हर एक की प्रार्थना को आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।